आज अपन बात करेंगे कक्षा 9 की दूसरी एक्सरसाइज जिसका नाम है बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में अपन बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब बहुपद का अर्थ क्या है, अपन इसके इंग्लिश जो मीनिंग है उसको अपन दो टुकड़ों में तोड़ें। तो पहला है पॉली और इसके आगे है नोमियल। पॉली का अर्थ होता है मैनी और मैनी का हिंदी अर्थ होता है कई, और जो नोमियल है इसका जो मीनिंग होता है वो होता है टर्म, टर्म्स, और टर्म्स को हिंदी में बोलते हैं पद। तो ऐसा जिसमें बहुत सारे पद हों उसको अपन कहते हैं बहुपद। इसमें बहुत सारे पद हों उसको अपन क्या कहते हैं, बहुपद। अब सबसे पहले बात करें अपन चर राशियों की। किसकी बात करें, चर राशियों की। तो चर राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जिनका मान समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है, चर राशियां कहलाती हैं। तो लिखें वे राशियां जिनका मान समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है। समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है। समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है, उससे उन्हें चर राशियां कहते हैं। उन्हें चर राशियां कहते हैं। अब जो चर राशियां हैं उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, l, m, n आदि चर राशियां हैं। इनको अपन अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखते हैं। इसके बाद में आता है अचर राशियां। अचर या अचर राशि, चर राशियों को बोलते हैं वेरिएबल्स, और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। वे राशियां जिनका मान निश्चित हो, वे राशियां जिनका मान निश्चित हो अचर राशियां कहलाती हैं। जैसे अपन बात करें एग्जाम्पल की, 5, 6, 9, 12, 18। तो 5 जो है ये अपने कक्षा के लिए भी 5 है, ये सभी के लिए 5 है। किसी दूसरी स्कूल के बच्चे भी इसको क्या पढ़ेंगे, 5 ही पढ़ेंगे। ये 6 है तो पूरे भारत में इसको क्या ही पढ़ा जाएगा, 6 पढ़ा जाएगा। तो इनका जो मान है वो निश्चित है, इनका मान नहीं बदल रहा, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। इनको अपन बोलते हैं अचर राशि। अब अपन बात करें चर राशि में मान कैसे परिवर्तित होता है, अचर राशि में मान कैसे परिवर्तित होता है। देखो अपन ने एक एग्जाम्पल लिया, x + y = 30। दूसरी तरफ अपन ने एग्जाम्पल लिया 10 + 20 = 30। तो अब अपने को यहाँ पे पता है कि 10 और जो 20 हैं ये अचर हैं, और इन दोनों के योग से जो अपने को राशि मिली वो है 30। तो इसका मान हमेशा ही 30 होगा। जब भी अपन 10 और 20 को जोड़ें तो मान कितना आएगा, 30। लेकिन यहाँ पे x + y का मान कितना आ रहा है, 30। अब x का मान अपन कुछ भी ले सकते हैं, y का मान भी कुछ ले सकते हैं, और उन दोनों का जो जोड़ होगा वो कितना आएगा, 30 आएगा। तो अपन करें x का मान 1 ले लें, y का मान 29 ले लें, इसका मान 2 लेकर के इसका मान y का मान 28। तो इस प्रकार जब भी इनको जोड़ेंगे अपन, या अपन 28 x का मान ले लें, y का मान क्या ले लें, 2। तो ये लगातार बदल रहे हैं, जबकि अचर राशि जो है उनका मान क्या होता है, फिक्स होता है। तो वे राशि जिनका मान निश्चित होता है अचर राशि कहलाती हैं, अचर कहलाते हैं, और जिनका मान बदलता हो उनको अपन कहते हैं चर राशियां। और चर राशियां और अचर राशियां दोनों को मिलाने पर बहुपद का निर्माण होता है या बहुपद बनता है। चर और अचर का सम्मिलित रूप बहुपद कहलाता है। बहुपद चर और अचर का सम्मिलित रूप बहुपद कहलाता है। चर और अचर का सम्मिलित रूप बहुपद कहलाता है। लेकिन जो चर राशि है
उसका मान सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए, या चर राशि का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और कभी भी भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो अपन लिखें लेकिन चर राशि का मान हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर राशि कभी भी भिन्न में न हो तथा न ही ऋणात्मक होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तें लागू होती हैं तो वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। चर और अचर का सम्मिलित रूप बहुपद कहलाता है, लेकिन चर राशि का मान हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर राशि कभी भी भिन्न में नहीं होनी चाहिए और न ही कभी ऋणात्मक होनी चाहिए। अब अपन उदाहरण की बात करें, तो कौन कौन से जो अपन ने व्यंजक लिखे हैं वो बहुपद हैं या नहीं। तो पहला अपन उदाहरण लिखें 5x² प्लस 5x प्लस 7। अब इसमें देखें तो यहाँ पे अपन बात करें तो जो चर राशि है वो क्या है अपने पास? x। अब x की जो घात है वो यहाँ पे पूर्ण संख्या है, यहाँ पे भी पूर्ण संख्या है, तो यह एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। दूसरे एग्जांपल की बात करें x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x जो है इसमें जो चर राशि है वो भिन्न के रूप में है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। और एग्जांपल की बात करें तो x² प्लस 5√x प्लस 7। तो यहाँ पे जो चर राशि है उसका मान, इसको √x को अपन x की घात 1/2 लिख सकते हैं, तो ये भिन्न में आ गया, तो यह भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अगले एग्जांपल की बात करें x² प्लस √3x प्लस 9। तो यहाँ पे देखो चर राशि जो है उसका मान पूर्ण संख्या है, यहाँ पे भी चर राशि का मान पूर्ण संख्या है, तो यह एक बहुपद है, बहुपद। अब कक्षा 9 में प्रश्न पूछा जाता है कि दिए गए व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। तो अपने को दो ही चीजें देखनी है, एक तो चर राशि घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यदि चर राशि घात पूर्ण संख्या होती है तो वो बहुपद है, और यदि चर राशि घात भिन्न या ऋणात्मक होती है तो वो बहुपद नहीं है। अब अपन इसके आगे बात करें तो इसके आगे जो पॉइंट आता है वो आता है पदों के आधार पे बहुपदों के प्रकार, पदों के आधार पर बहुपदों के प्रकार। पदों के आधार पे बहुपद जो है, पहला है एक पदी, एक पद, एक पद, इसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल एक पद का मतलब इसमें एक ही पद हो, चाहे वो चर हो या अचर हो, तो ऐसा बहुपद एक पदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसके अपन एग्जांपल बात करें तो x 3x या 3xy या 5, ये जो है ये एक पदी के उदाहरण है, ये एक पद के उदाहरण है। हम यहाँ पे एक ही पद है, अब यदि पदों की संख्या 2 हो तो उसे कहेंगे अपन द्विपदी। द्विपद, द्विपद को अपन इंग्लिश में बोलते हैं बायनोमियल, द्विपदी बोलते हैं बायनोमियल। जहां पे पदों की संख्या कितनी हो? 2 हो। इसकी अपने एग्जांपल की बात करें तो 3x² माइनस 4, दूसरा अपने पास 7xy प्लस 6। तो ये जो है इनमें सब में दोनों में दो दो पद हैं, इसलिए ये है एक द्विपदी का उदाहरण है। अगली बात करें अपन त्रिपदी, त्रिपद, इसको अपन बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल जिसमें 3 पद हों, ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हों? 3 पद हों, उसको अपन बोलते हैं त्रिपद बहुपद। इसमें अपना एग्जांपल है
3xy प्लस 2x प्लस 3। तो इसमें 3 पद हैं, तो ये एक त्रिपद का उदाहरण है। इसके बाद में अपन बात करें तो इसके बाद में आता है बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात, इसको अपन डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल या पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल अपन लिखें सरपद की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। सरपद की अधिकतम घात ही, सरपद की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। सरपद की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे अपने एग्जाम्पल की बात करें, x की पावर 5 प्लस 7x प्लस 8, तो यहाँ पे अपन तीनों चीज़ों की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो करें अपन चर राशि जो है वो अपने पास है 1, और कौन सी है x। फिर अपन बात करें पदों की, पद, तो पद है अपने पास यहाँ पे 3, कौन कौन से, x की पावर 5, 7x और 8। और इसकी घात की बात करें, घात की, तो चर राशि यहाँ पे x है और x की अधिकतम घात कितनी है 5, इसलिए इस बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी 5 होगी। अगले एग्जाम्पल की बात करें, इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो पद हैं 2, पद हैं 3, चर राशि है 1 x, और चर की अधिकतम घात जो है वो कितनी है यहाँ पे 2, तो इसलिए इस बहुपद की घात यहाँ पे बोलेंगे घात कितनी हो गई 2। अगले एग्जाम्पल की बात करें, सात एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8xy प्लस 9। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे बात करें अपन तो जो चर हैं वो अपने पास है 2। चर क्या क्या है अपने पास 2 हैं, और कौन कौन से हैं, एक x और एक y। पदों की बात करें तो पद है अपने पास 3, पहला है 7x स्क्वायर वाई, दूसरा है 8xy और तीसरा है 9। अब घात की बात करें तो घात यहाँ पे जो चर राशि है उनकी अधिकतम घात करनी है। देखो यहाँ पे 2 और एक घात ये 3, यहाँ पे x की 1 और y की 1, तो अधिकतम घात कितनी इसकी 3। तो इस पूरे बहुपद की घात लिखने पड़े, तो घात हो गई इसकी 3। तो ये बहुपद की घात हो गई। इसके बाद में हम बात करें तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बहुपद के, यदि चर पद की घात 1 हो, यदि चर पद की घात 1 हो तो उसे अपन रैखिक बहुपद कहते हैं। यदि चर पद की घात 2 हो तो उसे अपन द्विघात बहुपद कहते हैं। चर पद की घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अपन लिखें मानक रूप, मानक रूप, अपन लिखें पहला रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में चर पद की घात जो होगी वो 1 होगी, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax प्लस b। रैखिक बहुपद की जो घात है, जो रैखिक बहुपद उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस b। दूसरी बात करें अपन द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्वि का मतलब 2, तो बहुपद की घात कितनी होगी 2। अपन लिखें ax स्क्वायर, मैं इसको ऐसे बड़े सिंबल से लिखता हूँ, इसको लिख देते हैं ax प्लस b, इसको लिखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगली बात करें तो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में बहुपद की जो घात होगी वो होगी 3। इसको पढ़ेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये बहुपदों के मानक रूप हो गए। अब यहाँ पे अपन बात करें तो जो रैखिक बहुपद है उसमें अधिकतम पद तो कितने हैं 2। अपन बात करें रैखिक बहुपद में, यहाँ पे घात लिखें, घात तो है इसकी 1 और पद अधिकतम पद,
अधिकतम पद और अधिकतम घात। अधिकतम पद इसमें 2। द्विघात बहुपद की बात करें तो इसमें अधिकतम घात तो है 2 और पदों की संख्या है 3। और त्रिघात बहुपद की बात करें तो इसमें घात तो है 3 और पदों की संख्या कितनी है? 4। इसके आगे अपन बात करें तो इसके बाद में आता है शून्यांक। शून्यांक इसमें इंग्लिश में होते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। शून्यांक क्या होते हैं बहुपद के? कि किसी भी बहुपद में चर राशि का या चर पद का वह मान जिसको बहुपद में रखते पूरा बहुपद क्या हो जाए? शून्य हो जाए, उसे अपन क्या कहते हैं? शून्यांक कहते हैं। तो अपन लिखें चर पद का वह मान, चर पद का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद शून्य हो जाता है। पूरा बहुपद शून्य हो जाता है, बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं। वह मान, चर पद का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद शून्य हो जाता है, बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं। बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं। अब कोई भी बहुपद है उसको अपन लिखते हैं P से। बहुपद को अपन लिखते हैं P से। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई बहुपद है, मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो बहुपद जो है वो है अपने पास, अपन लिखें Px बराबर x प्लस 3। ये अपने पास कोई बहुपद है। अब इसके जो शून्यांक निकालने हैं अपने को, इसके शून्यांक क्या होंगे? तो इसमें जो चर पद है x, उसका वह मान रखें अपन जिससे रखते ही पूरा बहुपद क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो वो जो x का मान होगा वो इस बहुपद का क्या होगा? शून्यांक होगा। अब शून्यांक निकालने के लिए अपन ये जो बहुपद रखा है इसको बराबर 0 रखते हैं। तो यहाँ से अपन करें x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकालें तो x का मान आ गया अपने पास -3। तो x बराबर -3 इस बहुपद का एक शून्यांक होगा। अब इसको अपन रख करके देखें यहाँ पे, तो x की जगह पे -3 रखें तो p -3 ये जाएगा -3 प्लस 3, ये आ गया 0। तो जो -3 है तो अपन लिखेंगे अतः x बराबर -3 बहुपद का एक शून्यांक है। x बराबर -3 बहुपद का एक शून्यांक है। अब इसके आगे अपन बात करें तो एक एग्जांपल या एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। ये है Px बराबर 2x प्लस 1 का, Px इक्वल टू 2x प्लस 1 का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना, और जब भी अपने को शून्यांक ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, तो जो बहुपद दिया गया है इसको अपन 0 के बराबर रखेंगे। तो अपन लिखेंगे Px बराबर 0। जब भी अपने को बहुपद का शून्य निकालना है तो उस बहुपद को किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। तो यहाँ से अपन करें तो 2x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। ये जो x बराबर -1/2 आया है ये इस बहुपद Px बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्य का है। अब x का मान अपन यहाँ पे रख करके देखें तो यहाँ पे चेक करेंगे तो x का मान अपन यहाँ पे रखें -1/2, क्या गया 2 गुणा -1/2 प्लस 1, ये आ गया 2 से 2 कट गया -1 प्लस 1, ये आ गया बराबर 0। इसलिए अपन कह सकते हैं अतः x बराबर -1/2 बहुपद का एक शून्य है। x बराबर -1/2 बहुपद का एक शून्य है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें, तो शून्यांकों की जो संख्या है वो बहुपद की घात पर निर्भर करती है। अपन लिखें नोट्स,
शून्याङ्कों की संख्या बहुपद की घात पर निर्भर करती है। शून्याङ्कों की संख्या बहुपद की घात पर निर्भर करती है, अर्थात जितनी घात का बहुपद होगा उसके उतने ही शून्याङ्क होंगे। इसके बाद में कक्षा 9 में अगला जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है मान ज्ञात करो। आपको कोई बहुपद देगा, बहुपद का मान ज्ञात करो, ऐसे अपन लिख लो। नेक्स्ट हेडिंग बहुपद का मान ज्ञात करना। तो बहुपद का मान ज्ञात करना है, उसमें अपने को जो क्वेश्चन देगा उसमें अपन जिसके भी मान निकलवाए उस पर अपन मान जो भी मान देगा उसको रख देंगे बहुपद में, और जो भी मान आएगा उसका क्या हो जाएगा आंसर दे रखा है। x बराबर क्वेश्चन लेते हैं, x बराबर 1 पर बहुपद, x बराबर 1 पर बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 का मान ज्ञात कर दो। तो x बराबर 1 पर बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 का मान ज्ञात करो। तो इसका जब मान ज्ञात करेंगे तो ये जो बहुपद अपने दे रखा है इसको इसमें x बराबर क्या रखेंगे अपन 1 रखेंगे, और जैसे ही अपन x बराबर 1 रखेंगे तो इसका मान अपने पास आ जाएगा। तो अपन लिखेंगे px बराबर, इसका सॉल्यूशन px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब अपने मान ज्ञात किस पर करना है, x बराबर 1 पर यहाँ पे लिखेंगे p(1), जहाँ जहाँ पे अब x है वहाँ पे अपन 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 3(1) प्लस 7। यहाँ पे लिखेंगे p(1), ये हो गया 5, 1 का स्क्वायर हो गया 1, ये हो गया माइनस 3 प्लस 7। जब अपन इसको हल करेंगे तो 5 प्लस 7, 5 और 7 कितने हो गए, 5 माइनस 3 प्लस 7, 5 और 7 हो गए 12 प्लस के 3 माइनस के, तो p(1) जो है ये आ गया 9। तो x बराबर 1 पर बहुपद का जो मान है वो अपने पास आ गया 9। इसी प्रकार इसका दूसरा एग्जांपल है y बराबर 2 पर, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। y बराबर 2 पर बहुपद, y बराबर 2 पर बहुपद 3y³ माइनस 4y प्लस √11 का मान ज्ञात करो। तो इसको अपन हल करेंगे, py ये अपने पास 3y³ माइनस 4y प्लस √11। अब ये जो py का मतलब है कि ये जो बहुपद है ये किस में है, y में है। अब अपने मान किस में निकालना है, 2 पे, तो लिखेंगे p(2), तो जहाँ जहाँ पे 2 y है वहाँ पे अपन लिखेंगे 2, अपन 3, 2 की क्यूब हो गई 8 माइनस 4 दूनी 8 प्लस √11, ये आ गया अपने पास 8 या 24 माइनस 8 प्लस √11। अब 24 में से अपन 8 घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 16, 24 में से अपन 8 घटाएंगे फिर आ गया 16, तो इसका मान आ गया 16 प्लस √11। इस प्रकार से अपने को बहुपद का मान निकालना है। अब कई बार एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि x स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो अपन बात करें गुणांकों की, गुणांक निकालना। तो गुणांक निकालने के लिए अपन बात करें तो जैसे इसी बहुपद को लेकर 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये कोई अपने पास क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है कि पहला पूछे अपने से x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर के साथ जो भी अचर पद है वो उससे क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक आ गया 9, x का गुणांक आ गया अपने पास 6। अचर पद की बात करें तो यहाँ पे आ गया अचर पद आ गया 5। बाकी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।